हेलो गाइस। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों थोड़ा सा आपको ये कैमरा जो है टिल्टेड दिख रहा होगा और शायद में ये दीवार भी दिख रही होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये जो कैमरा स्टैंड है ये टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे इस एंगल को लेना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हंटर एक्स हंटर के अंदर जितने भी नैन एबिलिटीज़ थे उनमें से कुछ ऐसे नैन एबिलिटीज़ थे जो किसी काम के नहीं थे, यानी कि सबसे घटिया नैन एबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर कोई गैस कर सकता है कि किन के बारे में हम बात करेंगे तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकते हो। दोस्तों सबसे पहला जो नैन एबिलिटी है जिसको हम सबसे घटिया नैन एबिलिटी मानते हैं वो है काइमेरा एंड हीना का नैन एबिलिटी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि मतलब ऐसे संभोग करके नहीं लेकिन नैन की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर हीना आपको याद नहीं है तो फोटो देख लो, यही लड़की। दोस्तों हीना एक नैन एग्जॉर्सिस्ट है जिसने चीतू के अंदर से एपीआर को निकाला होता है, लेकिन उसकी वजह से उसका पेट इस तरह से इतना बड़ा हो गया होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है। तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा वाहियात लगा। वैसे भी हमारे हंटर हंटर की दुनिया के अंदर बहुत सारे नैन एग्जॉर्सिस्ट हैं, जिनमें से एक है उवन गेन जिसने क्लोरो का जो नैन होता है उसको निकाला होता है, यानी कि क्लोरो के अंदर कुरापिका ने जो नैन भर दिया होता है, नैन डैगर भरा होता है उसके छाती के अंदर, उसको उसने निकाल दिया होता है और उसकी वजह से उसको एक बस नैन बीस्ट से लड़ना पड़ता है। लड़ता तो नहीं, मतलब नैन बीस्ट को लेके घूमना पड़ता है और उसने गैंथ्रू का भी नैन निकाला होता है। तो दोस्तों उवन गेन के अंदर जो ये नैन एग्जॉर्सिस्ट वाली एबिलिटी है ये कुछ ज्यादा अच्छी है, लेकिन हीना वाली भाई ये किस तरह का एबिलिटी है जिसके अंदर तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ता है, तो मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरे नंबर पे जो नैन एबिलिटी है वो भी एक कैमरा एंड की है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसकी नैन एबिलिटी सच में बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। ये कोई और नहीं अपना प्यारा ऑक्टोपस इकालगो है। दोस्तों इकालगो की एबिलिटी ये है कि अगर कोई बंदा मर जाता है या फिर कोई मरा हुआ इंसान जानवर कुछ भी मिले तो उसकी बॉडी के ऊपर ये कब्जा कर सकता है। इसकी इस नैन एबिलिटी का नाम है लिविंग डेड डॉल। इस एबिलिटी को सुनने के बाद तुम्हें लगा होगा ये तो काफी कमाल की एबिलिटी है, किसी के भी शरीर के ऊपर कब्जा कर सकता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले उस बंदे को मारना होगा और इकालगो की इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को मार पाए, उल्टा कोई 2-4 थप्पड़ लगा के इसको दूर भगा देगा। और हमने आगे भी देखा था जब ये वेल्फिन से लड़ रहा होता है तभी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होती है, ये वेल्फिन को डिफीट नहीं कर पाता, यानी कि अपनी इस जो लिविंग डेड बॉडी है उसको छोड़ के इसके पास कुछ खास है नहीं। हाँ वो जो एयर गन है, एयर पिस्टल है, वो काफ़ी कमाल की एबिलिटी है इसके अंदर। तीसरे नंबर पे जो नैन एबिलिटी आती है वो बाशो का है। बाशो याद तो है ना, हमने फैंटम ट्रूप आर के अंदर देखा था, कुरापिका के साथ एक बॉडीगार्ड जैसा हट्टा कट्टा इंसान दिखता है ना, वही है बाशो। और उसकी जो एबिलिटी है शायद अभी तक की सबसे वाहियात एबिलिटी मुझे वही लगती है, क्योंकि बाशो मतलब जिस तरह की पर्सनालिटी है उसका, वो मारधार करने वाला लोग है, लेकिन अगर हम उसकी नैन एबिलिटी के बारे में बात करें तो उसकी नैन एबिलिटी के अंदर उसको एक पोएम लिखना होता है जिसको जापानीज में कहा जाता है हाइक्यू। हाइक्यू का मतलब होता है 3 से 7 लाइन की कोई भी छोटी सी पोएम, और इसकी एबिलिटी इस तरह से काम करती है कि इसका पोएम जितना अच्छा होगा उतना ही इसकी पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा इससे फाइट कर रहा हो तो ये बैठ के पोएम लिखेगा क्या? और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात लगती है। अगर हिसोका जैसा बंदा इसको मिल जाए फिर तो ये गया, ये पोएम लिखते रहेगा और वो इसका गेम बजा के चला जाएगा। और साथ में बासु की पर्सनालिटी जिस तरह से है, अगर उसको हम गाना लिखने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। उसकी मसल्स बहुत तेज हैं यार, कुछ और काम करवा लेते उससे। पता नहीं तोगाशी ने क्या सोचा, उसको पोएम राइटर बना दिया। नंबर 4 पे आता है बिनोल्ट का सीजर हैंड। सीजर हैंड आपको याद तो है ना, मतलब बिनोल्ट वही बंदा है जिससे गॉन और किलुआ दोनों लड़े थे और 7 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसको हराया होता है। माना कि बिनोल्ट हार गया होता है, लेकिन उसने काफ़ी कड़ी टक्कर दी होती है गॉन और किलुआ दोनों को, और अगर पहले बिस्की ने इसको इंजर नहीं किया होता तो शायद ये गॉन और किलुआ दोनों को खत्म कर देता। लेकिन जितना ताकतवर बिनोल्ट है उतना ही ज्यादा वाहियात इसका नैन एबिलिटी है, क्योंकि इसकी नैन एबिलिटी में इसके पास एक सीजर्स होता है, यानी कि कैंची होता है, जिसकी मदद से इसको काटना होता है किसी का भी बाल और उसको अपने मुंह में ढालना होता है, यानी कि खाना पड़ता है, और उसके बाद उसका पूरा बायोडाटा निकल जाता है, मतलब उसके अंदर क्या बीमारी है, उसकी उम्र क्या है, सब कुछ। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हो ना तो बिनोल्ट के पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारा सारा टेस्ट वो करके दे देगा। लेकिन एक फाइट के अंदर ये किस काम में आने वाला है मुझे नहीं पता। ऐसा मान लो कि हिसोका इसके सामने है, यानी कि हिसोका है सामने बिनोल्ट के, तो हिसोका बोलेगा मेरे बाल काट ले और मेरा बायोडाटा ले ले, उसके बाद ये क्या उखाड़ लेगा उसका घंटा। लेकिन कुछ केसेस में ये काम की हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई जासूसी कर रहा है तो उसके बारे में ये सब कुछ पता लगा सकता है, लेकिन कोई इतनी आसानी से अपने बाल कटवाने नहीं देने वाला।
इसके बाद जो वाहियात एबिलिटी आती है वो है लियोल यानी कि हाग्या का एबिलिटी, जिसका नाम है द रेंटल पोड। लेकिन ये सबसे वाहियात मुझे लगता है क्योंकि इसके अंदर इसके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है म्यूजिक सिस्टम जैसा, जिसके अंदर बहुत सारे बोरोड लिस्ट होती है, नन एबिलिटीज होती हैं जिसको ये यूज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोरोड पावर लेता है यानी कि नन एबिलिटी लेता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लेना, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं मुझे। पहला कंडीशन ये है कि इसको खुद पता होना चाहिए कि वो एबिलिटी क्या है, इसने खुद सीखा होना चाहिए कि वो एबिलिटी क्या है, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माना कि ये सीख भी सकता है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ये तो काफ़ी ज़्यादा वाहियात है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर वो मेरा नन एबिलिटी लेना चाहता है तो फिर मुझे उसे कहना होगा कि मैं तुम्हारा उपकारी हूँ, मतलब उसने मेरा कोई उपकार किया होगा, मतलब मेरा भला किया होगा और उसके बदले मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं ऐसा खुद बोलूँगा तब जाके वो मेरे नन एबिलिटी को ले सकता है। और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपने दुश्मनों से ऐसी बातें करेगा, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगता है। और दोस्तों जब लियोल फाइट करता है मॉरल से, तब उसने एक तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल किया होता है जिसके अंदर वो पानी को मैनिपुलेट कर पा रहा होता है। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि पानी भरपूर होना चाहिए, यानी कि ये समंदर में जाके फाइट कर सकता है या फिर तब फाइट कर सकता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। यानी कि अगर इसको राजस्थान में फाइट करना पड़ गया फिर तो ये गया। और जो मैं आखिरी एबिलिटी बताने वाला हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथ का इस्तेमाल होने वाला है, जिसकी वजह से ये बंदा जिसको आप देख रहे हो इसकी हालत ख़राब हो गई थी, ये बेहोश हो गया था। अब गैस कर सकते हो कि ये बंदा कोई और नहीं नकल है, यानी कि नकल का जो नन की एबिलिटी है जिसका नाम है बैंक्रप्सी चैप्टर 7, सॉरी हाकुआरे बैंक्रप्सी चैप्टर 7। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसने गॉन को हराया था, इसने मदद की थी यूपी को हराने में, तो फिर ये घटिया कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ, जरा इंतजार करो। दोस्तों इस नन एबिलिटी की सबसे बुरी बात यह है कि इसको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि तुम्हें मैथ में माहिर होना होगा बिल्कुल नकल की तरह। अगर गॉन की तरह तुम हो तो फिर तुम्हारी ये किसी काम का है नहीं। पहले तो तुम्हें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, तुमने कितनी जोर का पंच मारा है उसको कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद हर 10 सेकंड के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करना होगा कि कितने सेकंड के बाद जाके इसका पूरा नैन खत्म होगा, उसके बाद ही तुम बन सकते हो राजा, वरना तुम्हारा बच जाएगा बैंड बाजा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसके अंदर कितनी नन एबिलिटी है इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि गॉन के अंदर कितनी नन एबिलिटी है नकल ने बड़े ही आसानी से पता लगा लिया होता है और गॉन को डिफीट भी कर दिया होता है। लेकिन जब बारी आती है यूपी की तो यूपी का नन खत्म हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा नन होता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा देर रहने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि जिसके ऊपर तुमने APR चिपकाया होगा उसके 100 मीटर के अंदर ही तुम्हें रहना होगा, जो कि हर वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम यूपी के 100 मीटर के अंदर रहोगे तो फिर वो तुम्हें मार के फोड़ देगा, जैसा उसने किया होता है शूट के साथ। वैसा शूट बहुत देर तक यूपी से लड़ता रहा, लेकिन अगर नकल फाइट करने के लिए जाता तो उसका बच जाता, नहीं बच पाता वो। और नकल यूपी के सामने उतनी देर इसलिए टिक पाया क्योंकि उसके पास था मिलियोरन जो गायब हो सकता था, और यूपी को पता ही नहीं लगा कि सच में वहां पे नकल और मिलियोरन है। अगर उसे पता लगता तो ये दोनों कब का खत्म हो चुके होते। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि मिलियोरन की पावर थोड़ी सी अच्छी होती है, और साथ में नकल का जो APR है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसको भी हटाया जा सकता है। उसको हटाया होता है हीना ने, यानी कि कोई भी नन एग्जॉसिस्ट APR को हटा सकती है, जो कि एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो तुम्हें 100 मीटर के अंदर रहना होगा और चीतू जिस तरह से तेजी से भागता है उसके आसपास रहना लगभग नामुमकिन है। और इसी वजह से वो दूर भाग गया और उसने निकाल दिया APR को। और इसके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नकल खुद चाहे तो APR को डिसेबल कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि अगर नकल को कोई मना लेता है या फिर कोई मजबूर कर देता है तो फिर वो APR को हटाएगा, जैसा कि यूपी ने किया होता है। यूपी ने मोरल को मारने की धमकी दी होती है, जिसकी वजह से नकल मजबूर हो जाता है और वो APR को हटा देता है। और तुम्हें पता है नकल का दिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से भाई उसको कोई भी मैनिपुलेट आसानी से कर सकता है, या फिर उसकी कोई भी करीबी को पकड़ लेगा, गला काट दूंगा बे, APR को हटा, और ये हटाएगा, जरूर हटाएगा। लेकिन दोस्तों एक तरह से देखी जाए तो ये वाली एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कूल है, क्योंकि अगर तुमने एक बार APR चिपका दिया और अगर तुम उससे लगातार फाइट करते रहे तो उसकी जो नन एबिलिटी है वो धीरे धीरे सील होने लगती है, और जब उसकी पूरी नन एबिलिटी से तुम्हारे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा तब उसका जो नन होता है वो पूरी तरह से खत्म, बर्बाद हो जाएगा उसका नन, यानी कि जो APR है वो नन बीस्ट में बदल जाएगा, और जिस ओपोनेंट के साथ तुम फाइट कर रहे होगे उसके अंदर परमानेंट जेस्सो लगा देगा 30 दिनों तक, यानी कि 30 दिनों तक वो अपना नैन इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, और 30 दिनों के अंदर तुम जब चाहो उसे कुत्ते की तरह पीट सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो हमने टोटल अभी 6 कैरेक्टर के बारे में बात किया जिनकी नैन एबिलिटी सबसे ज़्यादा वाहियात लगती है। लेकिन पर्सनली अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी नैन एबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात लगती है तो ये बाशो है। बाशो का जो क्या बोलते हैं उसका हाईक्यू, भाई पोएम कौन लिखता है बे? तुम फाइट कर रहे होगे वहाँ पे तुम पोएम लिखोगे क्या? पगला गए हो क्या?
तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ ये गॉन कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए कंटेंट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। अगर इतना नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, बस चैनल का जो लिंक है यानी कि जो इस वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी कर दो और यूट्यूब वालों को ऐसे लगेगा कि जैसे तुमने शेयर कर दिया है और मेरा काम बन जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो तुम्हें घंटा या फिर घंटी दिखेगा उसको बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम भी कुछ बजा लो, घंटी बजा लो। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जब आवाज आ रही है कुछ इस वीडियो में जो कुछ भी था बस यहीं तक था। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ ये कौन बच्चा कैसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो लिख देना गुड, गुड लिख सकते हो ना, क्योंकि दुनिया में हर नहीं हो रहा। हो गया भाई, साला कमर दर्द हो गया बे बैठ बैठ के, हाय हाय हाय। हाँ गॉन बोबो तो काफी अच्छा दिख रहा है बे, किधर